नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाऊणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए 5वें अध्याय पर हम सभी आ चुके हैं और 5वें अध्याय में लगभग 22 सूत्रों का अर्थ हम सभी समझ चुके हैं। आज 23वें नंबर का सूत्र समझेंगे। अभी तक इन्होंने 6 द्रव्यों के नाम का कथन किया। उन 6 द्रव्यों के अंतर्गत 5 द्रव्यों का विस्तार से वर्णन चल रहा है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। काल द्रव्य का वर्णन आगे आएगा तब करेंगे। इन 5 द्रव्यों का क्या स्वरूप है, इन 5 द्रव्यों के कितने प्रदेश होते हैं, ये 5 द्रव्य कितनी कितनी होती हैं, इन 5 द्रव्यों का लोकाकाश में कहाँ अवगाह होता है, कितना स्थान घेरती हैं, और ये 5 द्रव्यों का उपकार क्या क्या होता है, इसको हमने विगत कक्षाओं में समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने जीव द्रव्य और काल द्रव्य के उपकार पर चर्चा की थी। अब आज आगे अपन पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है और पुद्गल द्रव्य किन रूपों में पाया जाता है, अथवा पुद्गल द्रव्य की पर्याय कितनी होती हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र नंबर 23 उत्थानिका 569 की लास्ट की 3 लाइन देखेंगे, पेज नंबर 223 पर। अत्राह धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव कालानाम उपकारा उक्ताः। यहां बता रहे हैं धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल, इन सभी द्रव्यों के उपकार का कथन आपने कर दिया। लक्षणम च उक्तम, लक्षण भी आपने कहा था। जब जीव का लक्षण बताया था दूसरे अध्याय में, तब लिखा था उपयोगो लक्षणम, जीव द्रव्य का लक्षण उपयोगमय होता है। फिर इसके बाद बता रहे हैं पुद्गला नाम तु सामान्य लक्षणम उक्तम अजीव काया इति। पुद्गला नाम तु, यहां पर नू लिखा है, नू की जगह तू कर लेंगे। पुद्गला नाम तु अर्थात पुद्गलों का भी आपने सामान्य लक्षणम उक्तम, सामान्य लक्षण कहा है। कहाँ है? अजीव काया इति, अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला, इस सूत्र में सामान्य लक्षण कहा था। विशेष लक्षणम न उक्तम, विशेष लक्षण अभी तक नहीं कहा है। तत्किम इति अत्र उच्यते, अब वह पुद्गल द्रव्य का विशेष लक्षण क्या है, इसको अगले सूत्र में बता रहे हैं। देखें, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। यहां बता रहे हैं पुद्गलाः अर्थात पुद्गल होता है। कौन होता है? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः। वंतः शब्द ये बहुवचन में है, वान वंतौ वंतः। तो हम जब अलग अलग करेंगे तो सभी में वान शब्द लगेगा। स्पर्शवान, रसवान, गंधवान, वर्णवान जो होता है उसे हम पुद्गल कहते हैं। ठीक है, अर्थ देखें इसका, टीका देखेंगे 570। स्पृश्यते स्पर्शन मात्रम व स्पर्शः, ये स्पर्श शब्द की व्युत्पत्ति की गई है कि जो स्पर्श किया जाता है या स्पर्श करना मात्र स्पर्श कहलाता है। सो अष्टविधा, वह स्पर्श 8 प्रकार का होता है। मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीतोष्ण, स्निग्ध, रूक्ष भेदात। ये हम सभी बालबोध का विषय है, पहले पढ़ चुके हैं कि स्पर्श के 8 गुण होते हैं। कौन कौन से? मृदु, कठिन अर्थात मुलायम और कठोर। फिर गुरु, लघु भारी और हल्का। शीत, उष्ण ठंडा गरम। स्निग्ध, रूक्ष अर्थात चिकना और खुरदरा।
इस प्रकार से ये 8 गुण होते हैं जिनको हम बालबोध के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बालबोध भाग 1 या अपन सभी ने द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में जो है उन्होंने प्रथम वर्ष में इन सभी को पढ़ा था। पिछली कक्षा में तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, उसके पहले द्रव्य संग्रह में भी गाथा आई है, उसमें भी अपन ने ये सब पढ़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार से स्पर्श के 8 गुण हो गए। फिर रस्यते रसन मात्रम व रसः, फिर यहां बता रहे हैं रस्यते रसन मात्रम, जो रस अर्थात चखा जाता है या जिसका स्वाद लिया जाता है उसे हम रस कहते हैं। सा पंचविधा, वह रस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पुद्गल के मुख्य रूप से 4 गुण होते हैं और उन 4 गुणों का जब विस्तार करते हैं तो 20 गुण हो जाते हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये मुख्य 4 गुण हैं। फिर स्पर्श के 8 गुण, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5 गुण होते हैं। या ये जो कठिन, मृदु, गुरु, लघु, ये जो स्पर्श के 8 भेद किए हैं ये स्पर्श गुण की पर्याय हैं। पर्याय द्रव्य की भी होती है और गुण की भी होती है। तो ये गुण है, स्पर्श नाम का गुण है। अब उस स्पर्श नाम के गुण की 8 पर्याय हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार से ये 8 पर्याय हो गई। अब देखें रस्यते रसन मात्रम व रसः, जो चखा जाता है या जिसका स्वाद लिया जाता है वो रस है। स पंचविधा, वह 5 प्रकार का है। तिक्त, अम्ल, कटुक, मधुर, कषाय भेदात। तिक्त यानी चरपरा, अम्ल यानी खट्टा, कटुक यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा और कषाय यानी कसायला। ये हम सभी जानते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का रस होता है। आगे देखें गंध्यते गंधन मात्रम व गंधः, जो सूंघा जाता है या सूंघना मात्र को गंध कहते हैं। सा द्विधा, वह गंध 2 प्रकार की होती है। सुरभि असुरभि इति, सुरभि यानी सुगंध और असुरभि यानी दुर्गंध। गंध सामान्य शब्द है, इसमें जब अच्छी गंध आती है हमारे इंद्रियों के प्रिय, हमारे मन को रुचिकर लगने वाली, तो उसको हम सुगंध कहते हैं। और जब मन को रुचिकर नहीं होती है तो उसी को हम दुर्गंध कहते हैं। जैसे बू, बू शब्द होता है, इसको यदि अच्छा है तो हम खुशबू बोलते हैं और यदि यही बुरी है तो बदबू बोलते हैं। सामान्य से बू कहें या गंध कहें, एक ही चीज है। वर्ण्यते वर्णन मात्रम व वर्णः, वर्ण्यते जो देखा जाता है या देखना मात्र वर्ण कहलाता है। अब क्या देखना है? स पंचविधा, वह 5 प्रकार का होता है। कृष्ण, नील, पीत, शुक्ल, लोहित भेदात। कौन कौन से 5 वर्ण? कृष्ण यानी काला, फिर नील नीला, पीत मतलब पीला, शुक्ल यानी सफेद और लोहित मीन्स लाल। तो इस प्रकार से काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, ये 5 प्रकार का वर्ण होता है। तो ऐसे इन्होंने पुद्गल के 20 गुण कहे या पुद्गल के जो 4 गुण हैं उन सभी की पर्यायें बता दी। स्पर्श गुण की 8, रस गुण की 5, गंध गुण की 2 और वर्ण गुण की पुनः 5 पर्याय होती हैं। ते एते मूल भेदाः प्रत्येकम संख्येय असंख्येय अनंत भेदाश्च भवन्ति। ते एते मूल भेदा, ये जो हमने 20 पर्याय बताई हैं ये मूल भेद हैं। अब इनके कितने और भेद होते हैं? तो प्रत्येकम, प्रत्येक के, संख्येय संख्यात भेद होते हैं, असंख्येय असंख्यात भेद होते हैं और अनंत भेदाश्च और अनंत भेद भी होते हैं। जैसे एक लाल वर्ण है, अब ये लाल वर्ण एक है लेकिन इसी लाल कलर का यदि हम मैचिंग करने जाते हैं तो लाल कलर के 20 कलर मिल जाएंगे आपको। कोई हल्का लाल होगा, कोई थोड़ा सा डीप होगा, कोई थोड़ा सा लाइट होगा। तो इस प्रकार से लाल रंग भी कई प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर इन सभी के, स्पर्श के, रस के, गंध के और वर्ण के अनंत भेद हो सकते हैं। स्पर्शश्च रसश्च गंधश्च वर्णश्च स्पर्श रस गंध वर्णाः ते एतेषां सन्ति इति स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः इति। यहां पर इन 4 का समास कर दिया। स्पर्शश्च रसश्च गंधश्च वर्णश्च, ये 4 अलग अलग शब्द थे, इन 4 को मिला दिया तो स्पर्श रस गंध वर्ण बन गया। फिर समास किया ते एतेषां सन्ति, ये 4 जिसके होते हैं उसको हम स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः इति, स्पर्शवान, रसवान, गंधवान या वर्णवान कहते हैं।
नित्य योगे मतु निर्देशः। यहां पर ये बता रहे हैं नित्य योगी, ये उस पुद्गल के साथ हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए मतु निर्देशः एक प्रत्यय होता है मतु प्रत्यय। उस मतु प्रत्यय लगाने का अर्थ ही होता है कि जो वस्तु जिसके साथ हमेशा पाई जाए वही मतु प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं ज्ञानवान, जो धनी व्यक्ति है उसको बोलते हैं धनवान, जो बुद्धिमान है तो बुद्धिमान। इसी प्रकार से ये जो वान या मान शब्द निकलता है ये मतु प्रत्यय पर बनता है। इसी तरह से इधर स्पर्शवान, रसवान, गंधवान, वर्णवान, जब इन चारों को लगा दिया तो वान वंतौ वंतः, धनवान धनवंतौ धनवंतः। तो ऐसे ये रूप इसके चलते हैं। तो यहां पर इन्होंने रसवान, गंधवान इस प्रकार से ये मतुप निर्देश किया है। यथा क्षीर्णो न्यग्रोधा इति, यहां बता रहे हैं जैसे जो न्यग्रोध वृक्ष होता है वो क्षीर्णो अर्थात उससे कुछ दूध जैसा रसीला कोई पदार्थ हमेशा निकलता रहता है। तो जैसे न्यग्रोध के वृक्ष में दूध जैसा पदार्थ हमेशा पाया जाता है, इसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य भी स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित हमेशा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके अंदर ये गुण ना हो। ननु च रूपिणः पुद्गला इत्यत्र पुद्गलानां रूपवत्वम् उक्तम् तत् अविनाभाविनश्च रसादयः तत्रैव परिगृहीता इति व्याख्यातम्। तस्मात् तेनैव पुद्गलानां रूपादिमत्व सिद्धेः सूत्रम इदम अनर्थकम इति। यहां बता रहे हैं कि ननुच रूपिणः पुद्गलः। अब शंका की जा रही है कि जब रूपिणः पुद्गलः यह जो सूत्र की व्याख्या की थी तो इसकी व्याख्या करते समय आपने बताया था कि पुद्गलानां रूपवत्वम उक्तम, कि आपने पुद्गलों को रूपी सिद्ध किया था। और जहां पर आपने एक बताया था कि जहां पर एक गुण भी है तत् अविनाभाविनः, उसके अविनाभावी होने से अन्य गुण भी उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो तब जब उसमें रूप है तो फिर उसमें रसादयः तत्रैव, रस आदि भी उसके साथ होंगे ही होंगे। इति व्याख्यातम, ये आप पहले ही व्याख्यान कर चुके हैं। तस्मात् तेनैव पुद्गलानां रूपादि मत्व सिद्धे, तभी इस पुद्गल का रूपादि मान होना सिद्ध हो चुका था। फिर सूत्रम इदम अनर्थकम इदम, यह सूत्र आपने फिर क्यों लिखा? जब रूपिणः पुद्गलः, इसी सूत्र में आपने पुद्गल का लक्षण बता दिया था कि वह रूपवान होता है, और जो रूपवान है वो रसवान गंधवान वर्णवान तो होता ही होता है। फिर इस सूत्र को लिखने का क्या प्रयोजन है? तब इधर बता रहे हैं नई सुदोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी इत्यत्र धर्मादीनां नित्यत्वादि निरूपणेन पुद्गलानां अरूपित्व प्रसंगे तत् अपाकरणार्थम तदुक्तम। यहां बता रहे हैं ऐसा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो नित्यावस्थितान्य रूपाणी यह सूत्र लिखा था और इसी सूत्र के बाद हमने रूपिणः पुद्गला लिखा था। तो ये जो सूत्र लिखा था नित्यावस्थितान्य रूपाणी, इसमें हमने धर्मादीनाम, धर्म आदि जो द्रव्य थे उन सभी को नित्यत्व आदि निरूपणेन, उनको नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं, ये सब कहा था। और इससे यह भी सिद्ध हो रहा था कि पुद्गल द्रव्य भी नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। तब उस पुद्गल को रूपी बताने के लिए और अरूपित्व प्रसंग को निराकरण करने के लिए हमने ये सूत्र लिखा था रूपिणः पुद्गलः। यहां क्या कर रहे हैं? इदम तु तेषां स्वरूप विशेष प्रतिपत्त्यर्थम उच्यते। यहां हम उसका स्वरूप बता रहे हैं, वहां हमने अरूपीपना पुद्गल में नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए रूपिणः पुद्गलः लिखा था कि जो अरूपीपना पुद्गल में भी आ रहा था उसका निराकरण करने के लिए लिखा था। लेकिन यहां पर ये हम पुद्गल का लक्षण बता रहे हैं कि पुद्गल स्पर्शवान, रसवान, गंधवान और वर्णवान होता है। आगे देखें 571 अवशिष्ट पुद्गल विकार प्रतिपत्त्यर्थम इदम उच्यते। अवशिष्ट पुद्गल विकार, अब ये पुद्गल का हमने लक्षण बता दिया। अब पुद्गल के विकार क्या हैं? विकार का मतलब उसकी पर्याय, वह पुद्गल कितने रूपों में पाया जा सकता है, इसको बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। यहां बता रहे हैं कि वह जो पुद्गल है वह शब्द के रूप में पाया जाएगा, बंध सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्मता, स्थौल्य यानी स्थूल, संस्थान यानी आकार,
भेद अर्थात टुकड़े करना, भेद, तम यानी अंधकार, छाया का मतलब प्रतिबिंब, आतप यानी तेज प्रकाश और उद्योत यानी शीतल प्रकाश। वंतः इस रूप में पाया जाता है, जैसे उधर ऊपर लिखा था स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः, इतना इन चारों गुणों से पुद्गल सहित होता है। इसी प्रकार से इन 10 पर्यायों से पुद्गल सहित होता है। पुद्गल जब भी पाया जाएगा इन 10 रूपों में पाया जाता है, इस प्रकार से। अब इन 10 शब्दों की परिभाषा या व्याख्या यहां पर कर रहे हैं, देखें 572। सबसे पहले लिखा शब्द, तो यहां लिख रहे हैं शब्दो द्विविधा भाषा लक्षणों विपरीतश्च इति। जो शब्द होते हैं वो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। तो इसीलिए लिखा भाषा लक्षणों विपरीतश्च। भाषा लक्षण यानी भाषात्मक जिसको हम भाषा रूप से व्यवहार करते हैं, और दूसरे हैं अभाषात्मक जो भाषा नहीं है, बोली नहीं है। भाषा लक्षणों द्विविधा। अब जो भाषात्मक है उस भाषात्मक शब्द के भी 2 भेद करेंगे, साक्षरो अनक्षरश्च इति। साक्षर यानी अक्षर से सहित और अनक्षर यानी अक्षर से रहित। अक्षरीकृतः शास्त्राभिव्यंजकः संस्कृत विपरीत भेदात् आर्य मिलेच्छ व्यवहार हेतु। यहां बता रहे हैं साक्षर क्या है, अक्षरीकृतः जो अक्षर से सहित होती है, और शास्त्राभिव्यंजकः जिसमें शास्त्र आदि लिखे जाते हैं। जो किताबों में भाषा लिखी जाती है वो भाषात्मक है और साक्षरी कहलाती है। जैसे संस्कृत विपरीत भेदात आर्य मिलेच्छ व्यवहार हेतु, जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये सब क्या है, भाषा है। और ये आर्य मिलेच्छ व्यवहार हेतु, ये आर्य मनुष्य और मिलेच्छ मनुष्य जो होते हैं उनके व्यवहार में कारण बनती है। जो भाषा है साक्षरी है, वह हमारे आपके जो बोलचाल की भाषा है वह हमारे व्यवहार का कारण बनती है। अनक्षरात्मको द्विन्द्रियादि नाम अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु। जो अनक्षरात्मक, जो अनक्षरी भाषा होती है जिसमें अक्षर नहीं होते हैं, वो किसके होती है, द्विन्द्रियादि नाम 2 इंद्रिय आदि जीवों के। एक इंद्रियों के तो भाषा होती नहीं क्योंकि रसना इंद्रिय ही नहीं है। 2 इंद्रिय से भाषा शुरू होती है या वचन शुरू होता है रसना इंद्रिय से। तो 2 इंद्रिय आदि नाम, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, ये जितने भी हैं ये भी बोलते हैं, इनके भी शब्द निकलते हैं। तो ये भाषात्मक, ये भी आपस में व्यवहार करते हैं, लेकिन इनकी अक्षर रूप में नहीं होती। इसमें कोई किताब नहीं लिख सकते, ये अक्षर रूप में नहीं होती है, अनक्षरी होती है। लेकिन एक दूसरे का व्यवहार ये भी करते हैं। एक चिड़िया बोलती है तो दूसरी चिड़िया उसको समझ जाती है, उनका आपस में व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो अक्षरात्मक नहीं है। अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु, जो उनके 2 इंद्रिय आदि जीवों के अतिशय ज्ञान, ये भी ज्ञानवान हैं, इनके अंदर भी ज्ञान है, इसका प्रतिपादन करते हैं। वो जो भी बोल रहे हैं ये उनके ज्ञान का विषय है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। एक चींटी भी जब जाती है लाइन से तो दूसरी चींटी से कुछ ना कुछ बुदबुदाते हुए जाती है। अब वो आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है, हमारे कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन 2 चींटियां भी आपस में बात करती होंगी, क्योंकि 3 इंद्रिय जीव है, और 3 इंद्रिय जीव है तो उसके रसना भी है, और रसना इंद्रिय होने से वो वचन भी बोलती होगी। इस प्रकार से सा एस सर्वः प्रायोगिकः, ये जो भाषात्मक अभाषात्मक जो अपन ने शब्द पढ़े हैं, साक्षर अनक्षर, ये सभी कैसे हैं, प्रायोगिक होते हैं। अब देखें अभाषात्मक क्या बता रहे हैं, अभाषात्मको द्विविधा। अब अभाषात्मक जो होते हैं, जो भाषा रूप से नहीं है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रायोगिको वैश्रिकश्च इति। प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक का मतलब है जो प्रयोग द्वारा उत्पन्न हुई है भाषा, और वैश्रसिक का मतलब बिना किसी कारण के अपने आप ही जब प्रकृति से उत्पन्न कोई आवाज होती है उसको हम वैश्रसिक कहेंगे। वैश्रसिको वलाहकादि प्रभवा, जो वैश्रसिक होती है ये बलाहक बोलते हैं बादलों को। तो जो बादल हैं उन बादलों के कारण से जब बादल आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, शब्द उत्पन्न होता है। वह शब्द किसी ने किया नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप प्रकृति प्रदत्त हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, वैश्रसिक। ये अभाषात्मक है, भाषा नहीं है, लेकिन कोई चीज टकराएगी तो आवाज होगी। दूसरा है प्रायोगिक, जो प्रायोगिक होती है वो चतुर्धा अर्थात 4 प्रकार की होती है। अब जो हम लोग उत्पन्न करते हैं प्रायोगिक प्रयोग करके वो 4 प्रकार की होगी।
तत् वितत घन सौसिर भेदात। ये 4 प्रकार की, तत् वितत घन और सुसिर, इस प्रकार से। अब तत्र चर्म तनन निमित्तः पुष्कर भेरी दर्दुरादि प्रभवः ततः। यहां बता रहे हैं तत् किसे कहेंगे, तो चर्म तनन निमित्तः, जो चमड़े आदि को खींच करके और फिर उससे जैसे ढोलक बना दिए, तबला बना दिए, ये जो ढोलक तबला आदि होते हैं, इन पर जो थाप दी जाती है मुट्ठी से, उंगलियों से, उससे जो आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज को हम तत् कहते हैं। जो ढोलक की या तबले की आवाज है या कांगो की आवाज है, इसको हम तत् कहेंगे। अगला देखें, तंत्रीकृत वीणा सुघोषादि समुद्भवो विततः। तंत्रीकृत, जिसमें तार लगे होते हैं और तारों को हिलाया जाता है, और उन तारों के हिलने से जब आवाज उत्पन्न होती है तब उसको बोलते हैं हम वितत। तो इधर क्या है, तंत्रीकृत, तार से सहित होने वाली वीणा सुघोष आदि। सुघोष नाम का कोई एक बजाने का यंत्र होता होगा, नाम पहली बार सुना है। तो वीणा आदि से अपन को समझ में आ जाएगा, वीणा है, सितार है, एक तारा भी है, जो एक तार जिसमें लगा रहता है और उसको बजाया जाता है। इससे जो आवाज उत्पन्न होगी वो वितत कहलाएगी। ताल घंटा लाल नादी अभिघात जो घन, ताल घंटा और लालन आदि के अभिघात अर्थात उनके टकराने से जो आवाज उत्पन्न होती है उसको हम घन कहेंगे। जैसे घंटी हम बजाते हैं तो 2 चीजें आपस में टकराएंगी, 2 प्लेट को हमने आपस में टकराया, चम्मच को गिलास से बजाया, या इस प्रकार से जो भी आवाज उत्पन्न होगी ये सब क्या कहलाएगी, घन। वंश शंखादि निमित्तः सौसिरः। वंश का मतलब बांसुरी और शंख आदि, ये जो बजाए जाते हैं ये किसी से टकरा करके नहीं बजाए जाते, ये हवा फूंक आदि के द्वारा बजाए जाते हैं। शंख को फूंका जाता है, मुंह से उनमें हवा डाली जाती है, और जब वायु का प्रभाव पड़ता है तो वह घूम करके निकलती है, तो उससे आवाज उत्पन्न होती है। इसी तरह से बांसुरी भी बांस का एक सीधा पोला पाइप रहता है, यहां से फूंक जाती है और उसमें जो 7-8 छेद होते हैं उन छेदों से निकलती है। अब कैसे, कौन से छेद से निकालनी है, ये बांसुरी कहलाती है। तो ये आवाज जो निकलती है उसको हम सुसिर कहते हैं। ये सभी क्या है, ये आभासात्मक है। और कौन सी है, प्रायोगिक। तो प्रायोगिक 4 प्रकार की हो गई, तत् वितत घन और सुसिर। जो तबला आदि की, ढोलक की थाप से होती है वो तत् है, वीणा आदि तार से जो निकले वो वितत है, और फिर घन जो ठोस 2 चीजों के टकराने से हो वो घन, और बांसुरी या शंख आदि जो वायु के निमित्त से होती है उसे हम सुसिर कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर इन्होंने शब्द के भेद बता दिए। अब आगे देखें, शब्द के बाद लिखा है बंध। बंधो द्विविधा, बंध भी 2 प्रकार का है, वैश्रसिक प्रायोगिकश्च। वैश्रसिक यानी स्वाभाविक होता है और प्रायोगिक भी होता है दूसरे के प्रयोग द्वारा। पुरुष प्रयोग अनपेक्षो वैश्रसिकः। जब पुरुष प्रयोग अनपेक्षो, जब किसी पुरुष की या व्यक्ति विशेष की अपेक्षा नहीं होती है तब जो बंध होता है उसे हम वैश्रसिक कहते हैं। तद यथा स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्तो विद्युत उल्का जलधारा अग्नि इंद्रधनु आदि विषय। जैसे स्निग्ध रूक्षत्व गुण हम पढ़ेंगे, पुद्गल के 2 भेद करेंगे, अणु और स्कंध। जब 2 अणु आपस में मिलते हैं तो स्कंध बन जाते हैं। तो ये जो 2 अणु आपस में मिलते हैं या 2 स्कंध आपस में जुड़ते हैं तो स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण से उसमें बंध होता है। तो जो स्निग्ध और रूक्ष गुण के निमित्त से अपने आप स्वाभाविक बंध हो रहा है, उस बंध की चर्चा यहां कर रहे हैं, वो वैश्रसिक के अंतर्गत आएगा। जैसे विद्युत, जो बादल आपस में टकराए और बिजली उत्पन्न हो गई, अथवा जलधारा, पानी अपने आप उत्पन्न होता है, कहते हैं पहाड़ों के ऊपर अपने आप पानी की बूंदें बनती हैं। अग्नि, अग्नि की उत्पत्ति, इंद्रधनुष, ये जितने भी पदार्थ बन रहे हैं ये प्राकृतिक परिणमनों से बन रहे हैं, और प्राकृतिक परिणमन से जब बनेंगे तो उसको हम वैश्रसिक कहेंगे। पुरुष प्रयोग निमित्तः प्रायोगिकः, और जो पुरुष के प्रयोग के द्वारा निमित्त से बनते हैं उसे हम प्रायोगिक कहते हैं। ये कैसा है, अजीव विषयो जीवाजीव विषयश्च इति द्विधा भिन्नः। ये प्रायोगिक जो है ये भी 2 प्रकार का है, अजीव विषयक और जीवाजीव विषयक।
तो अजीव विषयों में क्या आएगा? तत्र अजीव विषयो जतु काष्ठादि लक्षण। क्या बता रहे हैं? अजीव विषय, जो अजीव पदार्थों को लेकर के बंध होता है वो कहलाएगा अजीव बंध। जतु काष्ठादि लक्षण, जतु यानी होता है लाख, और काष्ठ यानी लकड़ी। लाख या काष्ठ लकड़ी आदि के प्रयोग से जो हम बंध करते हैं और कोई एक चीज निर्मित करते हैं उसको हम बोलेंगे प्रायोगिक बंध कहलाएगा। और अजीव विषय हो गया क्योंकि दो अजीव पदार्थों को हमने आपस में मिलाया है। जैसे लाक्षागृह बनाया गया था महाभारत के समय, तो वो लाख का एक महल तैयार किया गया, ये अजीव विषयक। लकड़ी के फर्नीचर आदि हम सभी के घर में बनते ही बनते हैं, तो ये क्या हो गया? अजीव विषयक। फिर इसके बाद क्या लिखा? जीवा जीव विषय कर्म नो कर्म बंधा। जीव और अजीव दोनों के मिश्रित रूप से जो होता है तो वो कौन सा है? कर्म नो कर्म बंधा। जो हमारे आपके कर्म और नो कर्म बन रहे हैं ये जीवा जीव विषयक हैं, क्योंकि जो कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा है ये अजीव है, और बिना जीव के परिणामों के ये अजीव का बंध हो नहीं सकता। हमारे राग द्वेष परिणाम होते हैं तभी जाकर के कार्मर वर्गणा कर्म रूप से परिवर्तित होती है, इसलिए इसको हम जीवा जीव विषयक कहेंगे। तो बंध दो प्रकार का बता दिया, प्रायोगिक और वैश्रसिक। वैश्रसिक में जो अपने आप स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण से बंध हो रहा है, जलधारा आदि बन रही है, ये सब क्या है? वैश्रसिक है। और जो प्रायोगिक है वो दो प्रकार का हो गया, अजीव विषयक और जीवाजीव विषयक। अजीव विषयक में जो फर्नीचर आदि हम बना रहे हैं वो अजीव विषयक हो गया, और जीवाजीव विषयक में नो कर्म और कर्म आदि का जो बंध होता है वो हो गया। सूक्ष्म्यम द्विविधम, सूक्ष्मता जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। अंत्यमापेक्षिकम च, अंत्यम आपेक्षिकम। अंत्यम का मतलब सबसे सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म कोई भी वस्तु ना हो, और आपेक्षिकम अर्थात जिससे सूक्ष्म दूसरी वस्तु हो सकती है उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक। जैसे तत्र अंत्यम परमाणु नाम, जैसे आत्यंतिक सूक्ष्म बोलते हैं, तो आत्यंतिक सूक्ष्म का मतलब परमाणु। परमाणु से छोटा कोई भी पदार्थ नहीं होता। पूरे सृष्टि में, पूरे तीनों लोकों में सबसे छोटा यदि कुछ है तो वो परमाणु है। तो परमाणु को बोलेंगे अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है। और आपेक्षिकम, आपेक्षिक सूक्ष्म किसे कहेंगे? विल्व, आमलक, वदरादि नाम। यहां पर बता रहे हैं विल्व यानी बेल, फिर आंवला और बदर यानी बेर। तो ये तीन पदार्थ हो गए। बेल बड़ा होता है, आंवला उससे छोटा और बेर उससे भी छोटा। तो ये अपेक्षाकृत हो गया। बेल से छोटा आंवला है, आंवले से छोटा बेर हो गया। बेर से छोटा भी कोई और चीज मिल सकती है, काली मिर्च को ले लें। तो ऐसे इस तरह से कई ये आपेक्षिक सूक्ष्म होंगे, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो ये हमने कहीं ना कहीं अपेक्षा लगाई है। और परमाणु सबसे छोटा। इसी प्रकार से यहां देखें, स्थौल्यम अपि द्विविधम अत्यंतम आपेक्षिकम चयति। जैसे सूक्ष्मता को हमने दो प्रकार से कहा है, ऐसे ही स्थौल्यम अपि, स्थूलता भी दो प्रकार से होगी, आत्यंतिक स्थूल और आपेक्षिक स्थूल। मतलब आत्यंतिक का मतलब सबसे बड़ा। अब पूरी सृष्टि में तीनों लोकों में सबसे बड़ा क्या है? तो लिख रहे हैं तत्र अंत्यम जगत व्यापिनी महास्कंधे। तत्र जगत व्यापिनी, अंत्य स्कंध उसको बोलते हैं कि जो तीनों लोकों में व्याप्त एक महास्कंध है। उस महास्कंध को हम अत्यंत स्थूल बोलेंगे। आत्यंतिक मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं। तीनों लोकों में कार्मर वर्गणा, कर्म वर्गणा, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा, ऐसी 22 प्रकार की वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। तो इन सभी वर्गणाओं को जब एक समुच्चय रूप से देखा जाता है तो एक महास्कंध बन जाता है। उस महास्कंध को यहां पर आत्यंतिक स्थूल के रूप में ग्रहण किया गया है। आगे देखें, आपेक्षिकम वदरामलक विल्व तालादिशु। अब इसको उल्टा कर दें, आपेक्षिक में वदर यानी जो बेर है, बेर से बड़ा आंवला, आंवले से बड़ा बेल। तो जैसे अभी हमने छोटा लगाया था, इसी में अब बड़ा लगाएंगे। बेर की अपेक्षा से आंवला बड़ा है, आंवले की अपेक्षा से बेल का फल बड़ा होता है। संस्थानम आकृति ही, संस्थान किसे कहते हैं? आकृति को संस्थान कहते हैं। तद्विविधम, वह संस्थान या आकृति दो प्रकार की होती है। इत्थम लक्षणम अनित्थम लक्षणम चैति। इत्थम लक्षणम और अनित्थम।
इत्थम का मतलब होता है इत्थम यानी इस प्रकार का। किसी आकृति को देख करके हमने कहा यह गोल है, यह चौकोर है, जिसका हमने कोई नाम दे दिया उसको हम बोलेंगे इत्थम लक्षण, और जिसका कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं उसको बोलेंगे हम अनित्थम लक्षण। तो आकृति दो प्रकार की हो जाएगी। यहां बता रहे हैं वृत्त, त्रियस्त्र, चतुरस्त्र, आयत, परिमंडलादि नाम इत्थम लक्षणम। ये वृत्त है, गोल है, यह त्रियस्त्र यानी 3 भुजाओं वाला त्रिभुज है, चतुरस्र ये 4 भुजाओं वाला चौकोर है, त्रिकोण है, या आयत है, या परिमंडलादि नाम परिमंडल गोल है। इस प्रकार से जो लक्षण बनता है उसको हम इत्थम लक्षण कहते हैं। जो भी आकृति है जिसका हम नाम दे रहे हैं वो इत्थम लक्षण। और अतः अन्यत मेघादि नाम संस्थानम अनेक विधम इत्थम इति निरूपणम अभावात अनित्थम लक्षणम। यहां बता रहे हैं अतः अन्यत, इसके अलावा जो मेघादि नाम, मेघ यानी बादल आदियों का जो संस्थानम अनेक विधम, जो आकार होता है वो अनेक प्रकार का होता है। और इत्थम इति निरूपण अभावात, यह ऐसा आकार है इस प्रकार का निरूपण नहीं हो सकता, और जब वैसा निरूपण नहीं होने से अनित्थम लक्षणम, उसको हम अनित्थ लक्षण कहते हैं कि जिसका कोई आकृति निश्चित नहीं है। आगे देखें भेदाह सोढ़ाह, इसके बाद क्या लिखा था भेद, तो भेद सोढ़ा यानी 6 प्रकार का होता है। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अणुचटन, विकल्पात। भेद कितना, भेद का मतलब है टुकड़े करना। ये टुकड़े करना कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन। अब देखें तत्र उत्करः काष्ठादीनाम करपत्रादि उत्करणम। उत्कर किसे कहते हैं, काष्ठ आदि नाम, लकड़ी आदि को आरी के माध्यम से काटना। जब हम आरी के माध्यम से काटते हैं और लकड़ी के 2 टुकड़े कर देते हैं तब वह उसके जो 2 टुकड़े हुए हैं इसको हम उत्कर कहेंगे। चूर्णो यव गो धूमादि नाम सक्तु कणिकादि। यहां बता रहे हैं चूर्ण किसे कहते हैं, चूर्ण का मतलब है जो गेहूं आदि का, आटे आदि का पीस करके चूर्ण कर लिया जाता है, आटा बन जाता है, उसको हम कणकादि अर्थात बिल्कुल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको हम चूर्ण कहते हैं। खंडो घटादि नाम कपाल शर्करादि। खंड किसे कहते हैं, घट आदि नाम, जो एक हमारा घड़ा था, मटका था जो मिट्टी का बना हुआ था, वो हाथ से छूटा और छूटने के बाद जो कई सारे टुकड़े हो गए, एक टुकड़े को कपाल कहते हैं या शर्करा कहते हैं। तो उसके जितने टुकड़े हुए ये सब क्या है, इसको हम खंड खंड कहेंगे। ठीक है। फिर चूर्णिका मांस मुद्गदादि नाम। चूर्णिका किसे कहेंगे, मांस अर्थात दाल आदि जो होती हैं उन दाल आदि के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे उड़द की दाल होती है उसके 2 टुकड़े होते हैं, जो चने की दाल होती है उसके 2 टुकड़े होते हैं। तो दाल को जब दरा जाता है तब उसके जो 2 टुकड़े होते हैं उसको हम चूर्णिका कहते हैं। प्रतर अभ्र पटलादि नाम। प्रतर किसे कहते हैं, अभ्र यानी बादलों के जो पटल बनते हैं। एक इतना बड़ा बादल का टुकड़ा था, वह टूट करके 2 भागों में बट गया, फिर वह टूट करके और 2 भागों में बट गया, उसको बोलेंगे हम प्रतर। अणुचटनम संतप्त अयः पिंडादिषु अयः घनादिभि अभिहन्यमानेषु स्फुलिंगः निर्गमः। अणुचटन किसे कहते हैं, संतप्त अयः पिंडा, जो गरम लाल पिंड हो रहा है, लोहे का पिंड है जो बिल्कुल अग्नि में सुर्ख लाल हो गया, अब उसके ऊपर अयः घनादिभि, हथौड़े आदि से जब उस पर मार की जाती है, चोट की जाती है, तो फुलिंगे निकलती हैं छोटी छोटी। वो जो फुलिंगे निकलती हैं, जो चिंगारी जिसको हम कहते हैं, वो चिंगारियों को कहेंगे अणुचटन। तो इस प्रकार से इन्होंने भेद के 6 भेद कर दिए। भेद कितने प्रकार का हो गया, 6 प्रकार का। उत्कर, चूर्ण, चूर्णिका, प्रतर, अणुचटन और एक और रह गया खंड। इस प्रकार से ये 6 भेद हो गए। आगे देखें तमो दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाश विरोधी। तम अंधकार किसे कहते हैं, जो दृष्टि प्रतिबंध अर्थात जो दिखाई, जो हमको दिखाई दे रहा है, दृष्टि हमारी है, उसका प्रतिबंध जब हमको दिखाई नहीं देता, उसमें बाधा डालता है, उसको हम अंधकार कहते हैं। प्रकाश विरोधी, जो उजाले का विरोधी होता है। छाया प्रकाश आवरण निमित्ता। छाया किसे कहते हैं, प्रकाश आवरण निमित्ता,
जो प्रकाश के बीच में कोई चीज आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब नीचे पड़ने लगता है, उसको हम छाया कहते हैं। सा द्विधा, वह छाया दो प्रकार की होती है। वर्णादि विकार परिणता प्रतिबिंब मात्रात्मिका च इति, वह दो प्रकार की हो गई छाया। एक छाया किसे कहेंगे? वर्णादि विकार परिणता, जो वर्ण आदि से सहित होती है, उसके विकार से सहित है। जैसे हम एक पेंटिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो किसी कार्ड शीट पर तरह तरह के कलर आदि करके पेंटिंग करते हैं, वो क्या है? वर्णादि विकार परिणता, वो वर्ण आदि से सहित है। और दूसरी है प्रतिबिंब मात्रात्मिका। प्रतिबिंब का मतलब होता है जो हमारी छाया पड़ रही है, जिसको हम परछाई कहते हैं, शैडो कहते हैं, वो भी छाया है। या हम जो फोटो खिंचवाते हैं उस फोटो को भी हम छाया चित्र कहते हैं, तो वो जो छाया चित्र है जो फोटो खिंचवाते हैं उसको भी हम छाया चित्र कहते हैं। तो छाया दो प्रकार की हो जाएगी, एक वर्ण आदि से सहित, जैसे हम लगते हैं वैसी ही फोटो खिंचेगी, वो छाया चित्र है, कलरफुल होगी। और दूसरी होगी परछाई, जिसको हम शैडो कहते हैं, वो होगी प्रतिबिंब मात्र का। तो इस प्रकार से दो प्रकार की हो गई। फिर आगे देखें, आतप आदित्यादि निमित्त उष्ण प्रकाश लक्षण। आतप किसे कहते हैं? आदित्य यानी सूर्य के निमित्त से जो उष्ण प्रकाश होता है, तीव्र तेज प्रकाश होता है, उसको आतप कहा जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है, जिसको हम बिना चश्मे आदि के नहीं देख सकते, वो कहलाएगा आतप। उद्योतः चंद्रमणि खद्योतादि प्रभव प्रकाशः। उद्योत किसे कहते हैं? चंद्रमणि, अर्थात जो चंद्रमा होता है, यह चंद्रमा का विमान चंद्रमणि मणियों से बना हुआ है, चंद्रकांत मणियों से। उन मणियों में जो पृथ्वी का एक जीव है, इनके उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, और उद्योत नाम कर्म के उदय के कारण से इनका जो प्रकाश होता है वो शीतल होता है, इसको हम देख सकते हैं। खद्योत का मतलब होता है जुगनू आदि। एक छोटा सा कीड़ा देखा होगा जिसका पीछे का पंख जो होता है वो चमकता है, तो उस जुगनू आदि के जो प्रकाश होता है वो उसको हम उद्योत कहते हैं। ते एते शब्दादयः पुद्गल द्रव्य विकाराः। यहां तक इन्होंने जो 10 भेद किए थे, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, इन 10 की परिभाषा बता दी। ये सभी पुद्गल द्रव्य के विकार कहलाते हैं या पुद्गल द्रव्य की पर्याय कहलाती हैं। ते एसाम संति इति शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत बंतः पुद्गला इति अभिसंबंध्यते। ये पर्याय जिसकी होती हैं, इसलिए यहां सबका एक समास करके बंतः शब्द लगा दिया और बाद में लिख दिया पुद्गला। ये पुद्गल की होती हैं, इति अभिसंबंध्यते, इसलिए ऐसा संबंध करना चाहिए। चा शब्देन नोदन अभिघातादयः पुद्गल परिणामा आगमे प्रसिद्धा समुच्चीयन्ते। चा शब्देन, इसमें जो चा शब्द लिखा है, इससे नोदन अभिघात आदयः पुद्गल परिणाम, और भी पुद्गल की पर्याय होती हैं जो आगम में प्रसिद्ध हैं। नोदन अभिघात आदयः, नोदन का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना या धक्का देना। इसी तरह से अभिघात, अभिघात का मतलब जोर से चोट करना इत्यादि। तो इस प्रकार से जो भी ये सब हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय कहलाती हैं। पुद्गल इतने रूपों में पाया जाता है। आज की ये टीका बड़ी थी और बहुत कुछ इसमें समझने जैसा विषय है। इसका सबका चार्ट बनाएं कि शब्द कितने प्रकार का, भाषात्मक, अभाषात्मक, भाषात्मक 2 प्रकार के, साक्षर, अनक्षर, साक्षर में संस्कृत भाषा आदि आ गई, अनक्षर में 2 इंद्रिय आदि जीवों की भाषा हो गई। फिर अभाषात्मक में 2 प्रकार के, प्रायोगिक, वैश्रसिक। वैश्रसिक में बादल आदि की आवाज है, प्रायोगिक में तत्, वितर, घन और सुशिर, इनके सबके उदाहरण लिखें। फिर इसी प्रकार से सबके सूक्ष्मता के 2 भेद, स्थूलता के 2 भेद करें, भेद के 6 भेद किए हैं। तो ऐसे सबका एक चार्ट बनाएं और चार्ट बना करके इनके भेद प्रभेदों को लिखेंगे, तब जाकर के इसका विषय पूरा आपको याद होगा और ये पेपर में भी पूछा जाता है और हम सभी के ज्ञान का विषय भी बनता है। तो पुद्गल कितने रूपों में पाया जाता है, पुद्गल की क्या परिभाषा है, इसको आज अपन ने समझा। अगली कक्षा में हम अब पुद्गल के भेद कितने होते हैं और ये अणु स्कंद कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगे का विषय समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।